दोस्तों, हर किसी को जिज्ञासा होती है कि आने वाला समय मेरा कैसे है। हर कोई जानना चाहता है कि ये साल 2025 जा रहा है और 2026 आने वाला है, तो 2026 मेरे लिए कैसा रहने वाला है। हर किसी के मन में ऐसी क्यूरियोसिटी होती ही है। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से मैं जब कंसल्टेशन देता हूँ किसी को भी, मैं आने वाले 9 वर्षों के बारे में बताता हूँ कि आने वाले 9 वर्ष आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे रहने वाले हैं, तो ये आपको उसी हिसाब से बिहेव करना है। तो मैं आज आपको एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा 2026 कैसा रहने वाला है उनके लिए जिनका पर्सनल ईयर 1 आता है। तो मैं आपको पर्सनल ईयर निकालने का तरीका भी बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कैसे आपको कैलकुलेट करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आपको अपना पर्सनल ईयर कैसे निकालना है। आप अपनी डेट लिखिए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें डेट लिखिए, फिर उसमें मंथ जोड़िए, फिर उसमें ईयर जो है उसको रिप्लेस कर दीजिए करंट ईयर से। जैसे आप मान लो 2026 के बारे में देखना चाहते हैं तो आप अपनी डेट प्लस मंथ जो भी आप किया प्लस 2026 कीजिए, इन सब का टोटल कीजिए, फिर उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए। अगर ये सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके 1 आता है यानी कि 1 आता है, तो इसका मतलब 2026 आपका पर्सनल ईयर 1 रहने वाला है। तो 2026 जो आपका पर्सनल ईयर 1 है वो आपको कैसा फल देगा, आज इसके बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप उससे कैसे लाभ ले सकते हैं कि अगर 2026 आपका पर्सनल ईयर 1 आता है। फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो इसका मतलब आपके लिए 2026 सूर्य का साल रहने वाला है। पर्सनल ईयर 1 यानी कि सूर्य आपके घर में 1 साल के लिए रहने वाले हैं। सूर्य कौन है? किंग ऑफ प्लेनेट यानी कि राजा। राजा आपके घर में 1 साल के लिए रहेंगे आपके जीवन में, तो समझो राजा क्या नहीं दे सकता। कोई ऐसी पावर नहीं है जो राजा के पास ना हो। राजा सारी पावर है उसके पास, वो दे सकता है। इट मीन्स आपके लिए एक नया साल बहुत उम्मीदों का आने वाला है, न्यू बिगिनिंग वाला साल आने वाला है, नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा और आपके आने वाले समय में रुके हुए 9-10 सालों के काम पूरे हो जाएंगे। और इस साल आप जितनी मेहनत करेंगे यानी कि 2026 में आप जितनी मेहनत करेंगे 9-10 वर्षों तक उस पर फल लगेंगे, आप उनसे फल खा सकते हैं। आप इतने काम कीजिए, इतना अपने काम में एफर्ट्स डालिए, फुल एनर्जी से काम कीजिए कि आपको 10 वर्षों तक उसका लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, कंसल्टेशन में मैं कहता हूं जब किसी का पर्सनल ईयर 1 आ जाए तो उसके लिए फ्री हिट बॉल है। जैसे क्रिकेट में फ्री हिट बॉल होती है, आप जैसा मर्जी खेलिए आप आउट नहीं होंगे। तो आपके साथ 2026 ऐसा बिहेव करेगा कि आप आउट नहीं होंगे, सपोर्ट मिलेगी, लक फैक्टर भी आपके साथ है, हार्डवर्क का भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, हार्डवर्क बड़ा जरूरी है, बट कई बार ऐसा होता है हमारा लक फेवर नहीं करता तो हमारा हार्डवर्क वेस्ट हो जाता है। बट 2026 जिसका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जितना हार्डवर्क करेंगे उसके 10 टाइम्स आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए मैं इस पीरियड को फ्री हिट बॉल पीरियड कहता हूँ। ये साल नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, आपको सबकी सपोर्ट मिलेगी, चाहे वो फैमिली हो, चाहे आपके ब्रदर सिस्टर कोई भी हो, गवर्नमेंट हो, आपके क्लाइंट हो, हर जगह से आपको फुल सपोर्ट मिलेगी। तो आपको हार्डवर्क भी करना है और उनकी सपोर्ट भी आपको मिलती जाएगी। दोनों मिलके आपका लक फैक्टर को एनहेंस कर देंगे। इसलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा सोचिए मत, अपना पर्सनल ईयर निकालिए, फिर देखिए अगर वो 1 पे आ रहा है तो इसका मतलब आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। फटाफट उसके लिए प्रिपेयर, प्लान एंड एनालाइज अभी से शुरू कर दीजिए। 5 फरवरी के बाद ये पीरियड चालू हो जाता है, क्योंकि हम लोशो ग्रिड में न्यू ईयर का जो कैलकुलेशन होता है वो 5 फरवरी से कैलकुलेट करते हैं। अभी आपके पास 1-2 महीने हैं, आप अच्छे से एनालाइज कीजिए और 2026 जैसे ही आ जाता है अपनी जो भी एनर्जी है उस हर काम में लगा दीजिए, फुल एफर्ट्स डालिए और आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। आप हार्डवर्क भी कीजिए और कुछ छोटे छोटे उपाय बताता हूँ, वो उपाय आप कीजिए तो उसको आपको और एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाएगी। आप क्या कीजिए, सूर्य को डेली जल दीजिए। और जल कैसे देना है आपको पहले भी मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है। तांबे का छोटा सा लोटा लीजिए, उसमें जल डालिए, सुबह उठिए और उसमें थोड़ा सा चावल, सिंदूर और शक्कर मिला के सूर्य भगवान को जल दीजिए। और वो जल पैरों में ना गिरे, ऐसा ध्यान रखिए किसी बकेट में गिरे। और इससे आपका जो पीरियड है और सपोर्ट करेगा। एफर्ट्स भी डालिए और ये उपाय भी कीजिए, तो दोनों का आपको सपोर्ट मिलेगा। बड़े बड़े नग डालने से उतना फायदा नहीं होगा जितना आप सूर्य को जल देने से आपको फायदा हो जाएगा। तो बहुत अच्छा उपाय है, पहले भी बड़ी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। आप ये उपाय कीजिए, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाता है।
इसके अलावा घर में बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, अपने पिता का ज़्यादा विशेष सम्मान कीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और ये आपके लक फैक्टर को और बढ़ाएगा। अगर आप चाहें तो सूर्य भगवान की और विशेष उपासना कर सकते हैं, आदित्य हृदय का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, ये आपके लिए और अच्छा रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये मेरी सीरीज शुरू हो रही है। अब मैं जिनका भी पर्सनल ईयर 1 है उनके बारे में बताया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपका पर्सनल ईयर 2 है तो वो आपको कैसे बिहेव करेगा, उस समय आपको और क्या क्या उपाय करने हैं ताकि आपका लक फैक्टर बढ़े और वो साल कैसा रहने वाला है जिनका भी पर्सनल ईयर 2 निकलेगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि आने वाले समय में मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, 2026 पर्सनल ईयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर व्यक्ति एक्साइटेड होता है जैसे ही 2026 का साल आने वाला होता है कि आने वाला समय मेरे लिए कैसे होगा, मेरे परिवार वालों के लिए कैसे होगा, मुझे इस साल क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति एक्साइटेड होता है। जैसे दोस्तों हम ट्रैवल पे जाते हैं या कोई जर्नी पे जाते हैं तो गूगल मैप हमारी बड़ी हेल्प करता है। वो हमें बता देता है कि कहाँ पर आपको ट्रैफिक जाम मिल रहा है, कहाँ से आपको शॉर्टकट लेना है, कहाँ से आपको अपनी जर्नी तक, अपनी मंजिल तक पहुँचना है। ये हमें गूगल मैप बड़े अच्छे से बता देता है। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में पर्सनल ईयर निकाल कर हम अपनी लाइफ की जर्नी को बड़ा स्मूथ बना सकते हैं। हमें पता चल जाता है आने वाले कुछ समय यानी कि आने वाले 9 वर्षों तक, बल्कि मैं कहता हूँ 20 वर्षों तक भी हम जान सकते हैं कि कौन सा साल हमारे लिए कैसा रहने वाला है। बट मैं अपनी कंसल्टेशन में 9 सालों के बारे में बताता हूँ कि आने वाले 9 साल आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। इसी तरह से मैं आज आप वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि जैसे मैं नेविगेशन चार्ट देता हूं अपने क्लाइंट को, तो आप अपना पर्सनल ईयर निकाल कर कैसे अपनी लाइफ को नेविगेट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको पर्सनल ईयर निकालना आना चाहिए, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। आज थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। पर्सनल ईयर निकालने के लिए आप अपनी डेट लिखिए प्लस आप मंथ लिखिए। अपने ईयर को आप रिप्लेस कर दीजिए करंट ईयर जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। यानी कि हम जानना चाहते हैं 2026 के बारे में, तो आप अपनी डेट प्लस मंथ प्लस करंट ईयर 2026 ये जोड़ के उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए। जो भी सिंगल डिजिट आता है, अगर वो 2 आता है तो आज का वीडियो आपके लिए है। पिछली बार मैंने बताया था अगर पर्सनल ईयर 1 आता है तो वो वीडियो हो गया। आज वीडियो है जो पर्सनल ईयर 2 वालों के लिए है। दोस्तों, अगर आपका पर्सनल ईयर 2 आता है तो इसका मतलब ये साल आपके लिए डबल पावर मिलेगी। यानी कि 2026 को जोड़ते हैं तो 1 है और पर्सनल ईयर 2 है, यानी कि आपका सूर्य और चंद्रमा दोनों की युति वाला साल रहने वाला है। पर्सनल ईयर 2, इसे मैं क्या मानता हूँ, मैं अपने क्लाइंट को बोलता हूँ एक लाइन लिख लीजिए कि ये साल अच्छा है आपके लिए, अच्छे रिजल्ट देगा, बट गो स्लो। ये ट्रैप भी कर सकता है, ट्रैप पीरियड भी इसे मैं बोलता हूँ। यानी कि आपने जो पर्सनल ईयर 1 में किया, पिछले साल जो जो किया वो आप करते रहिए। पर्सनल ईयर 1 में आप बहुत अच्छे से रिस्क लेके कुछ भी नया कर सकते हैं, काम, नई जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, नया बिजनेस कर सकते हैं। बट पर्सनल ईयर 2 में मैं कहता हूँ आप ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। जो आपने पहले पर्सनल ईयर 1 में किया उसी को करते रहिए। गो स्लो, शांति से चलते रहिए और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मत कीजिए कि नया काम करने का उत्साह रखिए। हाँ, अपने हिसाब से जो आपको ज़रूरत लगती है पिछले काम में एनर्जी डालने की, प्रोजेक्ट पूरा करने की, वो आप करते रहिए, बट कुछ नया काम मत कीजिए। ये मैं कहता हूँ पर्सनल ईयर 2 वालों के लिए। पर्सनल ईयर 1 में जो आपने किया उससे रिलेटेड काम है तो भले आप करते रहिए। अगर आप पर्सनल ईयर 2 में, किसी का है पर्सनल ईयर 2 और जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो अभी आप रुक जाइए, आप थोड़ा टाइम वेट कीजिए, उसके बाद कीजिए। नेक्स्ट ईयर में कर सकते हैं जब पर्सनल ईयर 3 आएगा। पर्सनल ईयर 2 में जॉब चेंज करने का ज़्यादा अच्छा समय नहीं है। हाँ, अगर आपकी कोई शादी का प्रोजेक्ट है ऐसा, तो वो भी पर्सनल ईयर 2 में नहीं करना, वो भी आप थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं। या तो पर्सनल ईयर 1 में प्लान कर सकते हैं या पर्सनल ईयर 3 में भी प्लान कर सकते हैं। 2 में आप, क्योंकि वो ट्रैप पीरियड है, आपको ट्रैप कर सकता है। देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, गाइडिंग फैक्टर हूँ, बट मैं डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हूँ। डिसाइडिंग फैक्टर परमात्मा है। हाँ, मैं पर्सनल या नेविगेशन से आपको ये बता सकता हूँ कि थोड़ा कब आपको पेशेंस रखना है और कब आपको थोड़ा एक्टिव मोड में आना है। तो पर्सनल ईयर 2 वालों को मैं बोलूँगा थोड़ा सा अभी आप पेशेंस मोड में आ जाइए, थोड़ा पेशेंस रखिए और आप छोटे छोटे कुछ उपाय कीजिए जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। क्योंकि मून की एनर्जी आपके साथ, उसे एक्टिवेट करना है तो आप भगवान शिव की आराधना कीजिए, शिव चालीसा का पाठ डेली कीजिए
सोमवार के दिन पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराइए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हो सके तो चंद्रमा की रोशनी में 10-15 मिनट घूमें या बैठें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, घर से जब भी निकले आप अपने माता जी के चरण स्पर्श करके निकले। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है अगर आप पर्सनल डेट 2 से निकल रहे हैं तो, क्योंकि आपको चंद्रमा की, मून की एनर्जी को एक्टिवेट करना है। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ज़रूर, ताकि आने वाले समय में मेरे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको रेगुलर समय पर मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, मेरी 2026 की पर्सनल ईयर वाली सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ, पर्सनल ईयर 1 और 2 वालों के लिए। उसके बाद आज शुरुआत करते हैं पर्सनल ईयर 3 वालों से। जी हाँ दोस्तों, जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है उनके लिए यह साल 2026 कैसे रहने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। और पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं, हालांकि पहले मैंने वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आपको दोबारा बता देता हूँ कि आप अपनी डेट प्लस मंथ दोनों को जोड़िए और जो भी आपका ईयर है उसको रिप्लेस कर दीजिए 2026 से, क्योंकि हम 26 के बारे में जानना चाहते हैं। इन सब को टोटल करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए। अब देखिए आपका कितना आता है। अगर आपका 1 या 2 आता है तो उसके लिए पहले वीडियो बन चुकी है, और अगर आपका पर्सनल ईयर 3 आता है तो आप वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, पर्सनल ईयर 3 कौन से प्लेनेट है? 3 है जुपिटर प्लेनेट, यानी कि गुरु आने वाले हैं इस साल में। और ये साल 2026, इसका टोटल कितना आता है? 1, यानी कि सूर्य के घर में गुरु 1 साल के लिए आने वाले हैं। तो बहुत अच्छी होती है इनकी, गुरु और सूर्य अच्छा संबंध है इनका, दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल और सहयोग करते हैं। दोस्तों, उन सब के लिए 2026 एक्सेलेंट रहने वाला है जो किसी भी एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, या कोई वेलनेस सेंटर से जुड़े हुए हैं, या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। ये साल उनके लिए एक्सेलेंट रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हैं तो तब भी आपके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है अगर आपका पर्सनल ईयर 3 आता है। ये साल बहुत संभावनाएं लेके आएगा, बहुत लर्निंग बढ़ेगी लोगों की और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बट आपको यहाँ पर करना क्या है, उनके बीच में आपको बैलेंस बना के चलना है, फोकस रहना है। क्योंकि जुपिटर की आदत होती है, वो ऐसे प्लेनेट है, वो मल्टीटास्कर है। क्रिएटिविटी इतनी ज़बरदस्त होती है कि सब काम सोचते हैं हम अपने आप कर लेंगे, अब इसी में वो फंस कर रह जाते हैं। इसीलिए जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जुपिटर वाले फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उनको करना क्या है, फोकस होकर काम करना है, फोकस अप्रोच अपनानी है, हार्ड वर्क करना है। तो 100% उनको सफलता मिलेगी और बहुत अच्छे से मिलेगी, क्योंकि उनको सन का भी, सूर्य का भी साथ है। सूर्य कौन से प्लेनेट है? एग्रेसिव प्लेनेट है। वो हर काम में सफलता दिलवा देंगे, ट्रेंड सेटर होते हैं, रॉयल होते हैं। तो वो वाली नेचर भी उनको इस साल में मिलने वाली है, उनका लाभ भी उनको सूर्य का मिलने वाला है इस साल। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट है इस साल कोई तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी हो, जज की तैयारी हो, या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम को, गवर्नमेंट जॉब के लिए, या कोई भी बड़े से बड़ा वो कुछ एग्ज़ाम दे रहे हैं, या कुछ फ़ॉरेन में यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको इस साल 100% सफलता अच्छे से मिलेगी। क्योंकि जुपिटर उनको सहयोग करते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड कुछ भी एक्सपेंड करना चाहते हैं, उनको 100% वो सफलता देते हैं। बट यहाँ बोलना चाहूँगा, हार्ड वर्क बड़ा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पर्सनल ईयर 3 आया तो इट मीन्स सभी का एग्ज़ाम पास हो जाएगा। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। चांसेस काफ़ी अच्छे हैं कि आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको सफलता मिल ही जाएगी। बस आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, फोकस अप्रोच से काम करना है और अपनी वृत्तियों को ज़्यादा बिखेरना नहीं है। जितना फोकस होकर काम करेंगे उतना उनको सफलता अच्छे से मिलेगी। उसके लिए सबसे बेस्ट है, आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, ये बहुत अच्छा रहता है उनके लिए। और पीली चीज़ का दान करें, चाहे आप फ्रूटी, माज़ा, ऐसा कोई भी पीला पदार्थ जो नीडी लोग हैं उनको दे सकते हैं, तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। केसर का तिलक भी अपने माथे पर डेली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे माथे पर यहाँ पर पीनियल ग्लैंड होता है, वो जब हम रोज़ तिलक लगाते हैं तो एक्टिवेट हो जाता है, तो इसलिए वो फोकस होकर काम करता है। फिर व्यक्ति फोकस अप्रोच आ जाती है उसमें, वो
फोकस होकर अपने बिल्कुल निशाने की तरफ देखता रहेगा, हार्ड वर्क करेगा और आगे जीवन में सफलता प्राप्त करेगा, बढ़ता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, पर्सनल ईयर की सीरीज में आपका स्वागत है। मेरी सीरीज चल रही है कि 2026 में पर्सनल ईयर 1, 2, 3 वालों का कैसा रहने वाला है साल, और आज बात करेंगे पर्सनल ईयर जिनका भी 4, 5 एंड 6 आता है। दोस्तों, बड़ी शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ पर्सनल ईयर कैसे निकालना है। आप अपनी डेट लिखिए, मंथ लिखिए, फिर आपका जो ईयर है उसे रिप्लेस कर दीजिए 2026 से, क्योंकि हम 2026 के बारे में जानना चाहते हैं। तो जो भी आपका एंड टोटल आएगा उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके वो आपका पर्सनल ईयर है। तो पर्सनल ईयर आपका जो भी आता है 1, 2, 3 तक पहले मैं सीरीज बना चुका हूँ वीडियो, और अब आज बात करेंगे जिसमें मैं 4, 5, 6 कवर करूँगा एक ही वीडियो में। दोस्तों, अगर आपका पर्सनल ईयर 4 आता है, सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे कि वो वाला साल आपके लिए कैसे रहने वाला है। दोस्तों, 2026 इनका टोटल करते हैं सिंगल डिजिट में तो 1 आता है, यानी कि इस साल जो सन का पीरियड है उसमें राहु का पीरियड आ रहा है, यानी कि पर्सनल ईयर जिनका भी 4 आ रहा है उनके बारे में बात करेंगे कि अगर आपका पर्सनल ईयर 4 आता है, क्योंकि वो राहु का है। राहु कौन है? जिनके पास सिर है, धड़ नहीं है, यानी कि उनका ब्रेन बड़ा शार्प होता है। ऐसे लोगों के लिए जो पर्सनल ईयर 4 आ रहा है वो कैसे रिजल्ट देगा, अब मैं बताता हूँ आपको कि राहु क्या चाहता है। राहु हार्ड वर्क चाहता है। राहु चाहता है आप डिसिप्लिन में रहिए और आप हार्ड वर्क करते रहिए, शॉर्टकट मत अपनाइए, जीवन में आप सक्सेस होंगे ही होंगे। क्योंकि दोस्तों, राहु जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, राहु बेमाप देता है। बस वो एक ही चीज़ चाहता है, आपके जीवन में पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, और आप पहले से प्रिपेयर, प्लान और एनालाइज करके अपनी वर्किंग को कीजिए तो राहु देने को तैयार है। बस इस साल आपको करना क्या है? पंक्चुअलिटी में रहना है और हार्ड वर्क करना है, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाने, लंबी रेस के घोड़े बनना है आपको। सपोज आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं कहीं पे, तो लंबी इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसमें लंबे रिजल्ट आए। शॉर्टकट वाले मेथड में मत जाइए कि आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की, उसमें आपको अच्छा नहीं रहने वाला, क्योंकि पर्सनल ईयर 4 है आपका। राहु क्या चाहता है कि आप बड़े सोच समझ के लंबी प्लानिंग कीजिए, फोकस अप्रोच से काम कीजिए, शॉर्टकट मेथड में मत जाइए। और दोस्तों, इस साल आपको इम्पेशेंट बिल्कुल भी नहीं होना, फोकस रह के काम करना है। अब कुछ उपाय बता देता हूँ आपको कि कुछ उपाय आप ऐसे कर सकते हैं जिससे आपका ये पीरियड और अच्छे रिजल्ट दे पाएगा आपको। डेली आपको सूर्य को जल देना है, सूर्य को जल दीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, सूर्य के सामने थोड़ी देर खड़े रहिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन का सहारा लीजिए। और इसके अलावा आपको दोस्तों, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उन्हें, जो कुत्ते होते हैं या कौवे होते हैं, उनको आप थोड़ा सा कुछ दूध में भीगी रोटी या जो भी उनको अच्छा लगता है, बिस्किट इत्यादि, वो खिला सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब भी किसी को छप्पर फाड़ के दिया है या बेमाप दिया है, अचानक से किसी को बहुत पैसा मिल जाता है, वो राहु देता है। क्योंकि राहु जब भी देता है बेमाप देता है, तो इसलिए ये पीरियड इतना अच्छा है, और उसका साथ संयोग सूर्य का, तो ये युति बहुत अच्छी रहने वाली है। तो इस साल आप बहुत अच्छे उत्साह से काम कीजिए, योगा का सहारा लीजिए, मेडिटेशन का सहारा लीजिए, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं पर्सनल ईयर जिनका भी 5 आता है। फॉर्मूला वही रहेगा, डेट प्लस मंथ प्लस 2026, ये जोड़ लीजिए, जितना भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके आता है। अगर वो 5 आ रहा है, इट मीन्स ये वाला साल पर्सनल ईयर मरकरी का है। और कौन किसके घर में आ रहा है? क्योंकि 2026 का टोटल 1 पे है, तो इसका मतलब कि 1 और 5 की युति बहुत अच्छी रहने वाली है, यानी कि सूर्य और मरकरी की युति बहुत अच्छी रहने वाली है। मरकरी का संबंध बहुत अच्छा है सूर्य से, यानी कि मरकरी ऐसे प्लेनेट है जो बैलेंस देते हैं लाइफ में, कम्युनिकेशन देते हैं। तो ये वाला साल कम्युनिकेशन का होने वाला है, बैलेंस का होने वाला है लाइफ में। आपको अपनी जिम्मेवारियों के प्रति और आकर्षण होगा, आप अपनी जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और उनको लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे, ये उसका साल है। दोस्तों, जब भी किसी का पर्सनल ईयर 5 आता है तो इसे मैं बोलता हूँ विश फुलफिलमेंट ईयर, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, यानी कि आपको अचानक से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, अच्छे से पूरे उत्साह से काम कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप चेंज करना चाहें तो उसके लिए भी बहुत अच्छा पीरियड है ये।
और अगर आप बिजनेस में हैं तो कुछ भी आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी ये वाला साल बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी कि मरकरी सूर्य के साथ बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी है उनकी, और वो चेंज चाहता है। मरकरी को ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ चेंज करता हूँ, वो एक चीज़ में बोर हो जाते हैं। तो इसलिए ये वाला साल कुछ चेंज का साल शो हो रहा है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा, और वो अच्छे की तरफ ज़्यादा शो हो रहा है कि आपका जीवन कुछ अच्छे की तरफ जाएगा, कुछ अच्छा हो सकता है। आप चाहे बिजनेस में है, जॉब में है, चाहे किसी भी प्रोफेशन में कुछ अच्छा हो सकता है। यानी कि विश फुलफिलमेंट ईयर है आपके लिए ये। और दोस्तों चैलेंजेस क्या आने वाले हैं इस पीरियड में, आपको क्या ध्यान रखना है। आपको इस पीरियड में ये साल आपको ज़्यादा जंक फूड नहीं लेना, फूडी नहीं बनना, क्योंकि मरकरी थोड़ा फूडी होने की तरफ आपको इशारा करेगा, आपको उस तरफ भेजेगा कि आप फूडी होइए, कुछ अपना ऐसा खाइए, जंक फूड खाने की तरफ प्रेरित करेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपको एसिडिटी होगी, आपका डाइजेशन पावर वीक हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको अपने खाने पीने पे बहुत अच्छा विशेष ध्यान रखना है, और आपको ना अपनी डाइट को बहुत अच्छे से प्लान करना है, और सुस्त नहीं बैठे रहना, कुछ ना कुछ एक्टिव मोड में रहिए, क्योंकि मरकरी चेंज चाहता है। अगर आप सुस्त बैठ गए, अपनी जिम्मेवारियों के प्रति आप लापरवाह हो गए, तो वो गलत हो जाएगा। इस साल आप अपनी जिम्मेवारियों से भागिए मत, पूरी जिम्मेवारियों को निभाइए, चाहे वो फिर रिलेशनशिप में हो, माँ बाप के प्रति हो, पत्नी के प्रति हो, या अपनी वाइफ के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, आप अपनी पूरी जिम्मेवारियाँ पूरी अच्छे से निभाइए। आप रिश्तों को संभालिए, कुछ ऐसा ना अपने मुंह से बोलिए कि किसी का दिल टूट जाए। अपनी वाणी पर भी थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि मरकरी ऐसी गलती करवा देता है कि आपकी वाणी से कुछ ऐसा निकल जाएगा जिससे दूसरे का दिल टूट सकता है। और दोस्तों इस साल आपको क्या छोटे छोटे उपाय करने हैं वो आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। आप तुलसी के पौधे में थोड़ा जल डेली दीजिए, तुलसी के पौधों की देखभाल कीजिए, या वैसे भी अगर आप गार्डनिंग करेंगे वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। हरी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए, चाहे वो फिर ग्रीन वेजिटेबल हो, या हरे घास पर चलना हो, हरे रंग का रुमाल अपनी पॉकेट में रखना हो, चाहे खाना खाने के बाद सौंफ खा सकते हैं, थोड़े इलायची खा सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। या आप वेडनेसडे के दिन गाय को कुछ वेजिटेबल दे सकते हैं, या आप हरी चीज़ का कोई दान दे सकते हैं बुधवार के दिन, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या आप ग्रीन कलर की बोतल में पानी पी सकते हैं रेगुलर। दोस्तों ये कुछ उपाय थे जो मैंने आपको बताया कि अगर आपका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है तो उसको और अच्छा बनाने के लिए आप क्या छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। आप इन उपायों को कीजिए तो फिर देखिए, क्योंकि सूर्य का साल है 2026 और उसमें आपका बहुत अच्छा संबंध है, इनका आपस में एक अच्छी कंपैटिबिलिटी है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं अगर इन उपायों को आप करेंगे और आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं पर्सनल ईयर 6 के बारे में, क्योंकि पर्सनल ईयर 6 वीनस का है, एक ऐसा पीरियड जो सूर्य के साल में आ रहा है, तो बहुत अच्छा इनका भी कंपैटिबिलिटी है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, और इसी का साल है ये रिलेशनशिप का, लव का, लग्जरी का, ग्लैमर का, यही वाला साल है। यानी कि जिनका भी पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, और तरीका मैंने पहले बताया हुआ है, डेट प्लस मंथ प्लस 2026, इन सब का टोटल करके अगर आपका टोटल 6 आ रहा है तो इट मीन्स आपका पर्सनल ईयर 6 है। और 2026 के साल में, यानी कि सूर्य के साल में पर्सनल ईयर 6 आना, ये बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, उनकी बड़ी अच्छी होती है। 6 का 1 के साथ बहुत अच्छा संबंध है, यानी कि आप लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, रिश्ते आपके मजबूत हो सकते हैं, बट आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिश्तों का खूब ध्यान रखिए, आपका आकर्षण बढ़ेगा उनके प्रति, माँ बाप के प्रति आप रिश्तों का ध्यान रखिए, भाई बहन के प्रति रिश्तों का ध्यान रखिए, क्योंकि 6 नंबर फैमिली का नंबर है। यानी कि ऐसे लोगों के माइंड में से फैमिली 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 ये वर्ड कभी नहीं निकल सकते, तो ये फैमिली के प्रति और आकर्षण पैदा करता है। जिनकी भी अभी तक शादी नहीं हो रही थी, इस साल उनकी शादी हो सकती है अगर आप शादी लायक हैं। और अगर आप कोई नई गाड़ी लेना चाह रहे थे, गाड़ी आपको 1-2 सालों से ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रही थी, तो इस साल आपकी लग्जरी बढ़ सकती है, गाड़ी भी आ सकती है, आपको नया मकान भी मिल सकता है। ऐसे योग हैं कि इस साल आपके जीवन में लग्जरी बढ़ सकती है। तो आप अच्छे से हार्ड वर्क कीजिए, और जो कुछ उपाय बताऊंगा उनको आप कीजिए, तो आपके जीवन में और अच्छे लग्जरी अट्रैक्ट हो सकती हैं। दोस्तों इस साल आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपने रिश्तों के प्रति पूरी जिम्मेवारी निभानी है, उनसे भागना नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों आपको रिश्ते निभाने में कुछ एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं करना, आप अपनी जिम्मेवारी पूरी करते जाइए, पर उम्मीद नहीं करनी रिश्तों में। अगर आपने उम्मीद की तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, बट आप उम्मीद मत कीजिए। तो दोस्तों जिनका भी पर्सनल 6 आने वाला है, तो समझो ये साल उनके लिए नई उम्मीदें, नई बहार लेके आ रहा है, लग्जरी का साल है, ग्लैमर का साल है, और बहुत रिश्ते मजबूत करने का साल है। इस साल उनके रिश्ते भी मजबूत हो सकते हैं, नए रिश्ते भी बन सकते हैं, बहुत अच्छा साल है। उनको अब कुछ उपाय बता रहा हूँ ताकि वो उपाय करें तो जीवन में और अच्छे से उनके रिजल्ट आ सकें।
तो उनको उपाय क्या क्या करना है, नंबर 1 नोट कीजिए, उनको सफ़ेद चीज़ का शुक्रवार के दिन दान देना है। कुछ भी सफ़ेद चीज़, आटा, चीनी, चावल, पनीर, बर्फ़ी, रसगुल्ला, आइसक्रीम, कुछ भी सफ़ेद चीज़ का दान किसी भी अंगहीन आदमी को या किसी गरीब आदमी को दे सकते हैं। इसके अलावा घर की साफ़ सफाई, अपने शरीर की साफ़ सफाई, इस पे विशेष ध्यान रखना है। और आपको थोड़ा परफ्यूम का भी उपयोग करना चाहिए, वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा है। और इसके अलावा आपको अपने हाथ में घड़ी हमेशा डाल के रखनी चाहिए, जो कि मेटल की चेन वाली घड़ी हो, और गोल्डन कलर, सिल्वर कलर दोनों मिक्स हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो खाली गोल्डन कलर भी होगा तो चलेगा। इसके अलावा कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी अगर आप किसी को दान में देना चाहें वो भी दे सकते हैं। डेली कुछ मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि जब कई बार कोई चीज़ें बहुत विशेष आकर्षण होता है ना, तो हमारा मन विचलित हो जाता है, बिखर जाता है, तो उनको केंद्रित करने के लिए मेडिटेशन बड़ा ज़रूरी है। लाइट शेड्स के कपड़े डालें, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। साफ़ सुथरे रहें, घर को भी साफ़ सुथरा रखें, जो भी आपके आसपास का एरिया उसको बड़े अच्छे से साफ़ सुथरा रखें, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए जिनका भी पर्सनल ईयर 4, 5 या 6 आता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट जरूर करना, ताकि मेरे जितने भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैं और कौन कौन से विषय पर वीडियो बनाऊँ ये भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों 2026 की पर्सनल ईयर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। 1 से लेकर 6 तक की सीरीज़ में पहले बना चुका हूँ। आज बात करते हैं जिनका भी पर्सनल ईयर 7, 8 या 9 आता है। दोस्तों बड़ी जल्दी से आपको बताता हूँ कि किस तरह से पर्सनल ईयर निकालते हैं। आपको अपनी डेट प्लस मंथ प्लस जो ईयर आप देखना चाहते हैं, यानी कि 2026 देखना चाहते हैं तो उसमें 2026 जोड़ दीजिए। सभी को अंकों को जोड़ के आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए। जो आपका नंबर आता है वो वाली आप वीडियो देख लीजिए। 6 तक पहले बना चुका हूँ और आज बात करते हैं जिसमें पर्सनल ईयर 7, 8, 9 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपका पर्सनल ईयर 7 है तो इसका मतलब 7 किसका है, ये केतु का नंबर है। केतु क्या देता है, स्पिरिचुअलिटी देता है, विजडम देता है, नॉलेज देता है, रिसर्च देता है। तो इन सब विषयों में आपको फ़ायदा होने वाला है अगर आपका पर्सनल ईयर 7 है। क्योंकि वैसे 2026 को जोड़ते हैं तो 1 आता है, 1 7 के साथ खराब भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, ठीक ठीक है। बट स्पिरिचुअलिटी के मामले में, नॉलेज के मामले में, विजडम के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों केतु इंट्यूशन भी देता है। अगर आप इन सब किसी भी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी से, अगर आपका कोई हीलिंग का प्रोफेशन है, अगर आप ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हैं, टीचिंग के प्रोफेशन में है, तो आपके लिए ये वाला साल एक्सेलेंट रहने वाला है। और दोस्तों इसके साथ अगर कोई बच्चा, स्टूडेंट तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की, IAS की एग्ज़ाम की तैयारी या कोई भी बड़ा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वाला साल बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि केतु विजडम देता है, नॉलेज देता है। वो कहता है आप हार्ड वर्क करो, मैं आपको देने को तैयार हूँ। क्योंकि केतु फाइनेंशियली ग्रो तो नहीं करवाता, बट आपको नॉलेज में बहुत ज़्यादा सफलता दे सकता है। और अगर आप जॉब में हैं, आप फील कर रहे हैं कि मेरा काफ़ी टाइम से प्रमोशन नहीं हुआ, तो ये पर्सनल ईयर 7 में आपका प्रमोशन भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों पर्सनल ईयर 7 सेल्फ रियलाइजेशन का पीरियड है, सबैटिकल पीरियड है। जब भी किसी का पर्सनल ईयर 7 आता है, मैं क्लाइंट को कहता हूँ कि आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको थोड़ा सा पॉज लेके इस समय स्पिरिचुअल जर्नी पे थोड़ा जाना चाहिए। अगर नहीं भी जाएंगे तो ऑटोमेटिक ऐसे योग बनेंगे कि आपका स्पिरिचुअल जर्नी में जाने का मन करेगा। मेरे पास अभी 2 दिन पहले किसी क्लाइंट का फ़ोन आया कि मेरी इस साल 2025 में स्पिरिचुअल जर्नी बड़ी हो रही है। तो मैंने उनको कहा एक बार आप चेक कीजिए आपका पर्सनल ईयर क्या आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि पर्सनल ईयर 7 आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, पर्सनल ईयर 7 जब भी किसी का आता है वो थोड़ा सा उनको स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ भेजेगा, थोड़ा डिटैचमेंट करवाएगा इस संसार से, और उनको कहेगा कि आप नॉलेज बढ़ाइए, किसी तरह से आप थोड़ा संसार से डिटैच होइए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल जर्नी कीजिए। तो अगर आपका भी पर्सनल ईयर 7 आने वाला है, आपका 2026, तो आप नोट कीजिए कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होने वाली है। कहीं ना कहीं आपका नॉलेज के विषय में, विजडम के विषय में कुछ ना कुछ ग्रोथ होने वाली है, प्रमोशन के विषय में कुछ ग्रोथ होने वाली है। दोस्तों दिक्कतें क्या आ सकती है जब भी पर्सनल ईयर 7 आएगा, आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी हो सकती है, इल्यूजन हो सकता है माइंड में, कुछ अकेलापन महसूस कर सकते हैं आप। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी 2026 में तंग कर सकती हैं। इनसे बचने के लिए क्या उपाय हैं वो आपको बता देता हूँ।
आप थोड़ा योगा मेडिटेशन का सहारा लीजिए। स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं अटैच हो जाइए। जहाँ भी आप कहीं जाते हैं, जहाँ आपका मन लगता है, जहाँ आपके मन को शांति मिलती है, वहाँ थोड़ा सा आप अटैच हो जाइए। अगर किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, किसी टीचर को, गुरु को, जिनको भी आप सुनना पसंद करते हैं, आप उनके रेगुलर स्पीचेस को सुनिए और मन के अंदर शांति पाइए। योगा मेडिटेशन कीजिए, यही एक उपाय है। और दोस्तों, अगर आपको रात को एंग्जाइटी हो, थोड़ी बेचैनी हो, तो आप देखिए कि आप अपना जो सिराना है, पिल्लो है, वो साउथ की तरफ करके सोइए, तो आपकी वो चीज़ भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ हर वीडियो के माध्यम से जो मुझे लगता है कि ये दिक्कत आ सकती है किसी क्लाइंट को या किसी को भी जो वीडियो सुन रहा है, तो वो उसका इलाज उपाय मैं पहले से ही बता देता हूँ। तो आप इसका ध्यान रखिए कि अपना पिल्लो आप साउथ की तरफ रखिए। इससे आपको बहुत अच्छी नींद भी आएगी और आप बड़ा अच्छा फील करेंगे। आपको सुबह फ्रेश उठेंगे आप, फिर सुबह आप उठ के योगा मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए बड़ा अच्छा है। आप स्ट्रीट डॉग्स को कुछ खाने को दे सकते हैं, दूध में भीगी रोटी या ऐसा कुछ भी। ये केतु का बहुत अच्छा उपाय है। पर्सनल ईयर 7 है, तो आप इस साल ये वाली चीज़ें कर सकते हैं। सार बात यह है कि आपको 2026 में स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहना है, यही एक उपाय है। चाहे वो योगा के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, या जहां आपको मन की शांति मिलती है, आप उस जगह पर जाकर अपने मन को शांत कर सकते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, अब बात करते हैं जिनका भी पर्सनल ईयर 8 आता है। पर्सनल ईयर 8 किसका है? सैटर्न का है, शनि का है। शनि क्या है? शनि कर्म फल दाता है। दोस्तों, हार्ड वर्क कर रहे हैं, थोड़ी पेशेंस दिखाते हैं, तो शनि आपको माला माल भी कर देता है। और शनि नहीं चाहता कि आप शॉर्टकट मारे लाइफ में, आप हार्ड वर्क करें। शनि यहाँ पर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। आपका पर्सनल अगर 8 आ रहा है, इट मीन्स शनि आपके घर में 1 साल के लिए आ रहे हैं। हाँ, 2026 को टोटल करते हैं तो 1 आता है, उतना कंपेटिबल नहीं है 1 8 के साथ। उनका आपस में एंटी है, पिता पुत्र का संबंध है सूर्य और शनि का, बट वो आपस में एंटी प्लैनेट है, इसलिए। बट पर्सनल ईयर 8 है जो कि 3 चीज़ें दे सकता है आपको। और अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं 2026 में कोई जॉब चेंज करने का, तो यस, आप जॉब चेंज कर सकते हैं। अच्छा है आपके लिए, आपको मिल सकती है अच्छी जॉब। अगर आपको लगता है कि मेरे को न्याय नहीं मिल रहा, मैं सच्चा इंसान हूँ, आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें आपको कोर्ट केस में विजय मिल सकती है, आपकी फेवर में डिसीजन आ सकता है। और अगर आपको लगता है काफ़ी टाइम से मैं प्रॉपर्टी लेना चाह रहा था बट मेरी प्रॉपर्टी नहीं बन रही थी, तो शनि आप पर इस साल मेहरबान हो सकते हैं आपके पर्सनल ईयर 8 में। अगर आपका प्रॉपर्टी का योग बन सकता है, कोई इंटरेस्ट है आपका, हार्ड वर्क कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए और अच्छे से आप प्लानिंग कीजिए, जो भी आपका फंड्स को मैनेज करना है वो सब कीजिए, तो शनि आप पे मेहरबान हो सकते हैं, आपको नया घर मिल सकता है। बस दिक्कतें क्या आ सकती हैं? शनि देखते हैं पेशेंस। आपको पेशेंस पे कंट्रोल करना है, पेशेंस नहीं खोनी, आपको हार्ड वर्क करना है। अगर आप सोचो कि जैसे ही नया साल आया 2026 और मेरे सारे काम तुरंत बन जाए, नहीं, आपको हार्ड वर्क करते रहना पड़ेगा। शनि पेशेंस देखते हैं, उसके बाद अचानक से आपको जो भी रुके हुए 3 तरह के काम है वो आपके पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको छोटे छोटे कुछ उपाय बताता हूँ। आपको पर्सनल ईयर 8 में जो उपाय करने हैं, आप रेगुलर शनि मंदिर या हनुमान मंदिर विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कुछ कॉइन्स डोनेट कर सकते हैं स्वीपर को। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं कर सकते तो कम से कम आप क्या कीजिए, अपने घर में एक पिगी बैंक बनाइए, उसमें डेली कुछ कॉइन आप डालते रहिए, और जब इकट्ठे हो जाए पर मंथ बेसिस पे या 2-3 महीने के बाद आप उसको रेगुलर जो भी नीडी पर्सन हो उसको दे सकते हैं। और जो भी लेस ब्लेस्ड लोग होते हैं उनके साथ आप दुर्व्यवहार मत कीजिए, ज़्यादा बार्गेनिंग मत कीजिए उनके साथ, उनका आप ध्यान रखिए, उनके हितों का ध्यान रखिए, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि आप पे मेहरबान होंगे, आपको माला माल कर सकते हैं। दोस्तों, ये था मेरा पर्सनल ईयर 8 के बारे में एनालाइज। अब मैं बात करता हूँ जिनका भी पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, उनके लिए ये साल 2026 कैसा रहने वाला है। दोस्तों, मार्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और 2026 वो 1 पे आता है टोटल, और वो है सूर्य का। सूर्य और मंगल दोनों का मिलन अच्छा होता है, बट 1 से लेकर 9 तक अगर आप अंक लिखेंगे तो 9 जो है लास्ट वाला अंक है। इसके बाद फिर 1 से शुरू होता है, क्योंकि 9 प्लैनेट्स होते हैं और 9 ही नंबर्स होते हैं। तो 9 को हम एक ऐसा पीरियड मानते हैं कि आपका पिछले 8 सालों का कर्मों का लेखा जोखा होगा। तो इसलिए जब भी किसी का पर्सनल ईयर 9 आता है तो उनको मैं सलाह देता हूँ कि आपको अपने पर्सनल ईयर 9 में आपको कोई नया काम नहीं करना, नई जॉब ट्राई नहीं करनी, शादी का टाइम है तो शादी भी आपको नहीं करनी। आप थोड़ा वेट कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए, प्रिपेयर, प्लान एंड एनालाइज, और थोड़ा वेट कीजिए। आपको उसके बाद जो भी आपका अच्छा पीरियड आएगा उसमें आप कर सकते हैं। बट पर्सनल ईयर 9 एक पेशेंस का टाइम है, इसमें भी आपको पेशेंस रखनी है।
जब भी आप ये 9 आता पर्सनल ईयर, उसका मतलब क्या है, आपके 8 सालों का कर्मों का लेखा जोखा होगा। अगर आपने अच्छे कर्मा किए होंगे पिछले 8 सालों में तो उसका रिजल्ट अच्छा भी आ सकता है, और अगर आपने बैड कर्मा किए होंगे तो उसका रिजल्ट बैड भी आ सकता है। तो इसलिए आपको वेट एंड वॉच करना है अपने उन कर्मों का लेखा जोखा देने के लिए। हाँ, नो डाउट अगर आपने अच्छे कर्मा किए तो आपको अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं, बट आपको अपनी थोड़ी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। इस पीरियड में हेल्थ इशू आ सकते हैं। तो जब भी किसी का पर्सनल ईयर 9 आता है तो मैं उसको सलाह देता हूँ, आपको एक छोटा सा उपाय करना है, वो मैं आपको सबको बता देता हूँ वीडियो के माध्यम से। जब भी आपका ऑडिट पीरियड आ जाए या एंटी ईयर आ जाए, उसमें आपको ये उपाय करना होता है। आपको किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाकर वहाँ का अन्न जल ग्रहण करना है। वहाँ पर कैंटीन होगी हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर कुछ भी नाश्ता पानी कर लीजिए, पानी पी लीजिए आरओ का, और वहाँ पर अपना ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं, अपना ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा ब्लड लॉस भी हो गया वहाँ पे। आप इससे क्या होगा, आपका कर्मों का लेखा जोखा वहाँ पे आपने पूरा कर लिया, खुद ही जाके अपना अन्न जल ग्रहण कर लिया, अपना प्रारब्ध आपने वहाँ पे पूरा कर लिया। ऐसा करने से अगर आपका कोई हेल्थ इश्यू होगा तो वो भी टल जाएगा। यानी दोस्तों, क्योंकि पर्सनल ईयर 9 एनर्जी का ईयर होता है, मार्स का, मंगल का साल होता है, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए आपको रेगुलर हनुमान मंदिर विजिट करना चाहिए। हनुमान जी को मंगलवार के दिन आप चोला चढ़ा सकते हैं, और इसके अलावा आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। आपको योगा मेडिटेशन से अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। जिम ज्वाइन कर लीजिए, डेली वॉक कीजिए फास्ट, ये आपके लिए बड़ा अच्छा है अगर उस एनर्जी को आपने बैलेंस करना है तो। और पर्सनल ईयर 9 क्योंकि फुल एनर्जी का पीरियड होता है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लें, पॉज लेके करें। इस पीरियड को तो मैं कहता हूँ आप पहले प्रिपेयर कीजिए, प्लान कीजिए, एनालाइज कीजिए, फिर डिसीजन लीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं बड़े अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से, जो भी मेरी सीरीज चली आ रही है, आपको नॉलेज देने की कोशिश की है कि आप अपना पर्सनल ईयर निकाल लीजिए और उसके हिसाब से आप 2026 में बिहेव कीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप सबको फ़ायदा भी हो रहा होगा। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और आने वाले समय में मैं और किस किस विषय पे वीडियो बनाऊं ये भी मुझे ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले समय में जो भी मेरा नया वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नमस्कार दोस्तों।